हाय वेलकम टू DCA। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे CAPF एग्जाम के बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सिलेबस ऑफ CAPF, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द बुक लिस्ट फॉर द CAPF, राइट। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है और 90% बच्चे तैयारी करना स्टार्ट भी कर चुके हैं, राइट। मेनी ऑफ देम आर गेटिंग ऑनलाइन कोर्सेज और XYZ या सेल्फ स्टडी, आप जैसे भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। I'm going to discuss one important thing, that is the commonly made mistakes by CAPF aspirants, especially in paper 1. पेपर 2 की गलतियां हम अलग से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं या बच्चों के जो डाउट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे जो होता है ना कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं व्हेन दे डिस्कस, मेजॉरिटी ऑफ देम से दैट सर वी आर वरीड अबाउट पेपर 2। ज़्यादातर बच्चों को चिंता पेपर 2 की होती है, बट मैं आपको बताऊं उनमें से जो हमारे पास भी आते हैं, अगर हम उस डेटा को फिल्टर करें तो अराउंड मान लो 30 में से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 1 में कहीं ना कहीं स्कोर कम करते हैं और उनको टेंशन जबकि शुरू से पेपर 2 की थी, बट उनका स्कोर किस में कम रह गया, पेपर 1 में। तो अल्टीमेटली पेपर 1 को क्लियर किए बिना आपका कोई फायदा नहीं है अगर आप पेपर 2 पे बहुत मेहनत भी कर लें, राइट। ठीक है, तो कुछ जो आम आदमी, आम स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट जो अनजाने में यू कैन से दैट या भूल करके जो गलतियां करते हैं, जो पेपर 1 में जिसकी वजह से उनका कट ऑफ या यू कैन से दैट कि एक जो बेसिक मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, वो नहीं क्लियर होता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उसको डिस्कस करने से पहले 2019 2018 इनके जो पेपर में जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, राइट। तो मैंने ये लिखा है आपको, मतलब आफ्टर लुकिंग अपॉन द पेपर, क्वेश्चन पेपर इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप उसको जरा देखिए। अगर आप देखोगे तो CAPF 2019 we have 14 questions from the polity sections, so I have mentioned everything. I have classified history into ancient and medieval plus modern, अलग से मॉडर्न का लिखा है because 95% बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं क्योंकि वो रिवार्डिंग है। एंशिएंट मिडाइवल में यू डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो स्किप मार देते हैं। तो चलो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री 14 क्वेश्चंस, साइंस के इन 2019 जो भी एग्जाम हुआ लास्ट ईयर, देयर वर 29 क्वेश्चन। आउट ऑफ 29, 14 वेर फ्रॉम द बायो सेक्शन, बायो एंड हेल्थ, मतलब 15 आपका जो जनरल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है। तो बायो, हेल्थ, एपिडेमिक्स, डिजीज, क्योर्स, दिस हेल्प, यू नो, दिस ऑल आर you can say that very important for this exam, right, क्योंकि वो जनरल साइंस में आ जाती है। Then economics 11, this is also one important point of discussion. Geography plus environment is 18. Mental ability very important, 20 questions, important. Defense plus current affairs, that was 12. Now defense plus current affairs, this was 12 in CAPF 2019. CAPF 2018 defense related questions or internal security related questions plus current affair was 16. But अगर आप 2017 का भी उठाओ, I remember that there were around 17 questions of defense, internal security and current affairs, right? तो more or less जो current affair plus defense का जो weightage है वो more or less same है, थोड़ा बहुत distribution होता है, right? But एक चीज आपको जो जानना है करंट अफेयर्स के बारे में इन CAPF या डिफेंस क्वेश्चन, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन वर्ड टाइप, एलिमिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा इसमें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन 1 2 3 1 2 इस टाइप से ज्यादा नहीं होता। इसके जो करंट अफेयर होते हैं वो बड़ा स्टैटिक टाइप होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो आप कोई भी ऑथेंटिक या रिकॉग्नाइज सोर्स से कवर कर सकते हैं, राइट। आप जिससे भी करें सब बढ़िया है, इट्स अप टू यू। जैसे आप मान लो कि उसके लिए आप करते हो, जैसे आई एम नॉट डिमीनिंग एनीथिंग, बट जैसे ज्यादातर बच्चे जो एस्पिरेंट्स में जो सिविल सर्विस वालों में पॉपुलर होता है विजन IAS 265, राइट। मैंने देखा भी है लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ते हुए, या फिर कोई इनसाइट का हो गया, राइट। तो मेरा पहला जो आपको सजेशन पर्सनली एज ए UPSC मेंटर कि आपको उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ CAPF की तैयारी कर रहे हैं या CDS की कर रहे हैं। वो बुकलेट सिविल सर्विस के लिए है, बेसिकली वो मेंस कंटेक्स्ट के लिए, आपके काम में नहीं आएगा वो, राइट। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है इंफॉर्मेशन और कुछ हाईलाइटेड होते हैं, तो आप उसके ट्रैक में फंस जाओगे कि नहीं ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं। सो इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। अगर आप कोई भी ऑथेंटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पढ़ोगे ना, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे इफ आई से दैट कि
अब सिंपल न्यूज से भी अपडेट रहते हो, रीड ऑल इंडिया रेडियो और समथिंग, डेली सुनने का भी बड़ा मुश्किल काम है वैसे। या फिर मान लो कि जैसे हमारी कोचिंग की बुकलेट्स आती है, डीसीए बुकलेट्स लास्ट टाइम भी, I guarantee you कि out of this 12 to 15 question, at least 9 and 10 will be straightforward from the booklet. उसमें कहीं कोई contradiction नहीं होता। Last time we had 12 out of 15 question from the booklets, right? Total मतलब लमसम की बात कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज लेके 9 out of 12, तो उसको मैंने कर दिया 12 out of 15 for the 2018, right? तो कहीं से भी पढ़िए, बहुत ज्यादा उस पे करंट अफेयर्स पे अपडेट मारने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप जैसे, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी बुक्स कोई सोर्स को कम या खराब नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मान लो कोई बच्चा है, लेट्स सपोज ए कैंडिडेट, आप ना डेली 3 घंटे करंट अफेयर्स पे लगा रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स अ रिवार्डिंग वन, बिकॉज आपने पूरे 5 महीने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया होगा और क्वेश्चन आने हैं 12 से 15, और आप कितना भी पढ़ लोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे यूपीएससी में जहां आप गलतियां करोगे, हम भी करेंगे, कोई भी करेगा, राइट? 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन यूपीएससी, तो अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग नहीं होगा। और जो बच्चा मान लो कि 15 से 20 घंटे लगा करके वो सारा रिवाइज कर ले 5 महीने का करंट अफेयर कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से, वो भी आपसे एक या एक से ज्यादा कम क्वेश्चन करेगा, इससे ज्यादा नहीं, राइट? तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा आपके और उसमें। तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना, जैसे आप स्टडी आईक्यू से लेट्स सपोज पढ़ते हो, वो बड़ा अच्छा चैनल है, इतने सारे व्यूअर्स है, काफी अच्छा कंटेंट होता है उनका, मेहनत करते हो, राइट? बट सीएपीएफ के लिए आपको काम नहीं आएगा, राइट? दिस इज व्हाट आई कैन से ऑन कैमरा एक्चुअली। वो सिविल सर्विस के लिए है, बहुत डिटेल में है, आप अपना टाइम उतना ज्यादा लगा करके शायद रिवार्डिंग ना। अगेन इट्स जस्ट अ सजेशन, पर्सनल व्यूज, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हो, इट्स यू आर इंडिपेंडेंट इनफ। नाउ दूसरी चीज, एक चीज जो आफ्टर दिस एनालिसिस, देखिए सीएपीएफ 2019 का ऑफिशियल कट ऑफ तो अभी आया नहीं। सीएपीएफ 18 में द पेपर 1 कट ऑफ वाज अराउंड 95.04, तो लेट अस सपोज दिस वाज मोर और लेस 100, राइट? पेपर 1 में टोटल मिला के, मतलब पेपर 1 प्लस 2 मिला करके 166 था। पेपर 2 में आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, दैट मींस 200 में कम से कम 50 नंबर चाहिए, जो बहुत, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट? बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही तो नहीं होता, और भी चीजें होती हैं, तो जो दूसरी चीजें हैं उसमें आपको 100% मार्क्स आने के चांसेस होते हैं अगर आपने सही लिखा तो, राइट? सो इट्स नॉट ए बिग डील। ओनली थिंग व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इन पेपर 2 इज दैट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आप अटेम्प्ट कीजिए, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते मिलते, एक क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती से लिखने के चक्कर में आपका पेपर छूटेगा, राइट? आप बहुत खूबसूरत भी लिखोगे तो भी 60% से ज्यादा उस क्वेश्चन में मार्क्स सब्जेक्टिव में यूपीएससी आपको नहीं देती जनरली, until unless you are lucky enough, right? ठीक है, तो बेसिकली हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पेपर 2 के डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से डिस्कशन कर लेंगे। सीएपीएफ 17 में द कट ऑफ वाज 123 फॉर द पेपर 1, 123 मार्क्स कट ऑफ था पेपर 1 में इन सीएपीएफ टू नाउ। तो ये अभी भी देखो कि आप 50% से कम है, इट्स लेस देन 50%, राइट? इस साल भी जो हुआ था मोर और लेस दैट यू नो कट ऑफ विल बी समवॉट वेयर 110 से 114 के बीच में होने के चांसेस हैं। ऑफिशियल नहीं आया इसलिए मुझे नहीं पता, और हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, तो ऑफिशियल आएगा तो आपको पता लग जाएगा। बट आपका एजेंडा क्या होना चाहिए? योर टारगेट फॉर द पेपर 1 शुड बी मिनिमम 130 मार्क्स, राइट? पेपर 1 में आपका टारगेट 130 होना चाहिए। पेपर 2 योर टारगेट should be 80 plus or you can say that 90 plus minimum, ये टारगेट होना चाहिए। आप कम से कम इतना की तैयारी जरूर करो। नाउ फिर से मैं बता रहा हूं, ये अपना आइडियल टारगेट है, दिस इज द आइडियल टारगेट व्हिच यू शुड डू, ओके? नाउ अब इसके दौरान आप पढ़ने में क्या क्या गलतियां करते हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी जो है आपकी 4-5 महीने 6 महीने जो भी आपका, उसमें गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। Out of 100 students, 90 don't study economics. आप इकोनॉमिक्स को भूल जाते हो, you generally skip this, right? 100 में से 90 बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, तो आपका 10 क्वेश्चन का वेटेज ऐसे ही चला जाता है। In every CAPF paper you can find minimum 10 क्वेश्चन, 11-12 आप एवरेज 10 लगा लो, लेट्स सपोज आप वो 10 क्वेश्चन को स्किप करके जाते हो, बिकॉज आपका 90% ध्यान कहाँ होता है? पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जी, राइट? मे बी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? जो साइंस वाले बच्चे हैं वो तो मेंटल एप्टीट्यूड और साइंस पे कैपिटलाइज करते हो कि इससे कर लेंगे, राइट? तो मैं एक सजेशन आपको देता हूं कि आप इकोनॉमिक्स को पूरा स्किप मत करो, पूरा स्किप नहीं करना। जो बेसिक है ना
बेसिक इकोनॉमिक्स, कम से कम डेफिनेशन पढ़ लो और खुद से लिख लो कहीं, मतलब 10 पेज का नोट्स बना लो आप कि ये बेसिक चीजें हैं आम आदमी, राइट। एंड जैसे जीडीपी क्या होता है, एनएडपी क्या होता है, डेफिसिट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इलास्टिसिटी कर्व क्या है, बहुत ही वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप एवरेज भी हो ना, एवरेज भी पढ़ के गए हो, इस इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आप कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट कर जाओगे, 6। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप यहाँ पे 12 मार्क्स का लीड ले सकते हो दूसरे बच्चों से। इनफैक्ट काफी बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में थे 10 में से उन्होंने 4 या 5 अटेम्प्ट किया और 4 गलत हो जाता है, 5 गलत हो जाता है। इससे बेटर ये है कि एटलीस्ट आप अपना इकोनॉमिक्स का बेसिक लेवल कर लो। आप 4 से 5 दिन लगाओ इकोनॉमिक्स का, खुद से ना पेन से नोट्स बनाओ, डोंट हाईलाइट इन द बुक और समथिंग, बिकॉज बुक रिवाइज करने में आप डर जाओगे कि इतना होगा कि नहीं होगा। इट्स बेटर 10 पेज बेसिक इकोनॉमिक्स, और जब करंट अफेयर्स से कुछ चीजें आई होंगी, कोई स्कीम आ गई या कोई नई पॉलिसी आ गई, आरबीआई का कोई मतलब इनिशिएटिव्स आ गए, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ अपडेट हुआ, वो अपन इसमें लिख देंगे लास्ट में 1 पेज में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। यहां से आप 6 क्वेश्चन अपने को लीड करने की कोशिश करो। मैं ये नीचे वाले चीजें एक बार डिस्कस करके मिटाता हूं, फिर उसका दोबारा लिखूंगा कि क्या अपना। देखो एक और चीज, सीएपीएफ 18 में अब देखो साइंस पे 23, सीएपीएफ 2017 देयर वर 22 क्वेश्चंस एक्चुअली, राइट। साइंस इज एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट। ये डेटा मैंने आपको लिखा है आपको बताने के लिए, टू प्रूव माय पॉइंट कि वेयर हाउ एक्चुअली यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज in order to score more and more, right? Next, coming to the polity, this was 14, this is 21. So polity has always been an integral part of any UPSC exam except NDA. चाहे आप सीडीएस देते हो, चाहे सिविल सर्विस देते हो या सीएपीएफ देते हो, पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा होते हैं। और पॉलिटी वो चीज है जो सबको अच्छी लगती है अगर पढ़ते हो तो, राइट। एंड देयर इज नो नीड टू डिस्कस कि कौन सी बुक, भगवान भी सबको वही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत जी, राइट। बट एक सजेशन है मेरा, जो गलतियां लोग करते हैं कि सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ो मत, क्वेश्चन करो। आपको अगर सब कुछ पढ़ भी लोगे ना, किताब भी दे दे उस टाइम, तो भी 15 में से आप 11 से 12 कर पाओगे, 3-4 तो गलत होगा ही होगा, राइट। वो गलतियां होना तय है, बिकॉज until you practice more and more it's very difficult to score 100% in polity. कुछ ना कुछ skip of mind हो जाता है, right? तो polity is important but polity needs practice, right? More and more practice. MCQ के फॉर्म में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, okay? सिर्फ आर्टिकल्स याद करने से थोड़ी चलेगा, they will always give you a skip actually. Now हमने ये डेटा डिस्कस किया, अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो बेसिक स्ट्रैटेजी आइडियल स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए ताकि वो 130 या 135 प्लस स्कोर करे, राइट। साथ के साथ मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक आम बंदा क्या करता है जब आप सीएपीएफ के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो। तो 100 में से 80 स्टूडेंट्स या 90 स्टूडेंट्स यू कैन से, क्योंकि चंडीगढ़ में भी काफी बच्चे तैयारी करते हैं, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ मैनी कोचिंग एक्चुअली, एंड दिस इज द कॉमन मिस्टेक व्हिच दे डू एज पर माय एक्सपीरियंस। आई एम श्योर कि जो दिल्ली में है या फिर और XYZ जगह पे है या ऑनलाइन भी कोचिंग ले रहे हैं, उनमें भी यही चीजें होती है। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी फेल्स टू क्वालिफाई एक्चुअली, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। तो एक बार जरा देखते हैं। नाउ वी डिस्कस द वेटेज कि कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन है। अब जरा देखेंगे कि अपने को इस टारगेट के लिए क्या करना चाहिए था और लोग क्या करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट कॉमन स्टूडेंट्स डू, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जनरली जनता क्या करती है, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए था। जनता सबसे पहले क्या करती है ना, पॉलिटी पढ़ती है, अच्छा काम करती है, राइट, सिर्फ रीडिंग करती है इसकी, राइट, दे डोंट प्रैक्टिस, ओके। दूसरा, वो स्पेक्ट्रम या फिर मान लो कुछ लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इन डेप्थ चले जाते हैं। डेप्थ का मतलब you need to differentiate between civil service level and the CAPF level, right? क्योंकि आपका 15 क्वेश्चन के आसपास वेटेज है इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं CAPF में? 2 या मैक्सिमम 3 आया, राइट। और मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में पूरा एनवायरनमेंट फॉर CAPF नोट्स भरा हुआ है, ऑनलाइन वाले बड़े बड़े चैनल है एक्चुअली उनके, राइट। बट आउटपुट क्या है उसका? आप पूरा रट लो, आउटपुट क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा रट लिया तो भी आप 2 क्वेश्चन कर पाओगे, राइट, तो बहुत फायदा तो नहीं हुआ ना, राइट। ये आप ध्यान रखना। तीसरा, सबसे बड़ी मिस्टेक करंट अफेयर्स, द बिगेस्ट वन।
दे इन्वेस्ट एटलीस्ट, राइट, हर दिन मान लो कि 1.5 घंटे भी लगाया, और खासकर जो मुझे लगता है यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आप डेली करंट अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते हो, तो देखने में तो टाइम ज्यादा लगता है, वो एक न्यूज का वीडियो 5 मिनट में आता है, 6 मिनट में आता है, राइट। सो अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग अराउंड 1 or 1.5 year डेली, हाफ आवर डेली, तो मतलब महीने में आपने 45 घंटे लगाए, 45 घंटे आपने लगाए 4 महीने मान लो, राइट। सो इट्स मोर और लेस 200 आवर्स, 200 आवर्स। इज इट वर्दी फॉर 10 to 12 क्वेश्चन? और दूसरा, आप जब सॉल्व करने जाओगे पेपर में, यू विल बी एबल टू सॉल्व एट हार्डली 6 to 7। तो आई डोंट थिंक इट इज अ वर्दी, दिस इज अ रॉन्ग मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग थिंग। आप अगर 200-300 घंटे करंट अफेयर पे लगा रहे हो, मैंने तो 4 ही महीने लिए, कुछ लोग 5-6 महीने लगाते हैं, कुछ तो साल भी लगा जाते हैं, राइट। तो ये आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है कि आप 300 घंटे लगा गए और आपने पेपर में जब क्वेश्चन आया तो भी आप 5-6 ही कर रहे हो, बिकॉज वो जो डिटेल डिस्कशन है यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, वो सीएपीएफ में काम नहीं आएगा। मेंस में क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ते हैं सिविल सर्विस में, इसलिए आपको वो जरूरी है। बट इस एग्जाम में आपको सिर्फ फैक्ट लिखना है, राइट, कि कोविड-19 इनिशियली कहां से हुआ, व्हाट वाज द ओरिजिन, वायरस का है कि बैक्टीरिया का है, दिस सिंपल सी चीज, ओके। तो इसके लिए पूरे डिटेल जानना जरूरी थोड़ी है कि पहले चमगादड़ से आया कि पैंगोलिन से आया। नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि व्हाट वाज द सोर्स, बिकॉज़ नोबडी इज श्योर एक्चुअली। अभी तक कौन सी रिपोर्ट आई है ऑथेंटिक इसी से, तो हो सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल सोर्स, तो आप लिखते हो पॉसिबल सोर्स, बैट्स, राइट, एनिमल्स होगा तो यस। अब उसमें मान लो ऑप्शन है डॉग, nobody is sure, WHO is also not sure, right। तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन आएंगे ही। अब वो पूरा आपने पढ़ लिया, वीडियो 1.5 घंटे के एनालिसिस देख ली, बट फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉमन गलतियां हैं, तो यहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। फिर आप मान लो इकोनॉमिक्स, ये लोग नहीं पढ़ते, दिस इज अ मिस्टेक, राइट। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव डन, आपने करंट अफेयर्स में जो टाइम लगाया वो ज्यादा लगाया, ये गलती है आपकी। इकोनॉमिक्स आपने स्किप कर दिया, वो गलत है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स 4 दिन ना पढ़ के, 5 दिन ना पढ़ के आप इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ लो, तो आई थिंक दैट इज मोर रिवार्डिंग एज पर दिस एग्जाम। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप करंट अफेयर जिंदगी में ना पढ़ो, ये मैं सिर्फ जो भी बातें बोल रहा हूं उस एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, पेपर 1 के लिए, कि आपको मार्क्स कैसे आएंगे, राइट। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री भी एक ही सोर्स है जिससे दुनिया बढ़ती है, दैट इज स्पेक्ट्रम। या फिर कुछ लोग बिपिन चंद्र पढ़ते हैं, कुछ लोग एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो ऑल आर गुड, जिससे आपको समझ में आए, ऑल आर गुड। बट ये बात भी तय है कि ऑल द क्वेश्चंस, जो भी 10-12 क्वेश्चन मान लो मॉडर्न के है, ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम सिंगल सोर्स। वो पलासी टू पार्टीशन से भी आ सकता है वो, राइट, चट्टोपाध्याय वाली बुक से, राइट, कुछ बिपिन चंद्र से हो सकते हैं, कोई आंसर आपको जो है सो स्पेक्ट्रम में मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ ऐसे सोर्स मिलेंगे जो रिसर्च बुक्स में मिलेंगे। दैट मींस कि अगर आप पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इन सब की मैं डिटेल में यहाँ लिख देता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट एज वेल एज हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एक्यूरेसी रेशियो, 65 to 75%, इससे ज्यादा नहीं होती जनरली। 100 में से 2 बच्चों का हो सकता है, बट दिस इज द केस, ओके। आप कुछ भी कर लो, आपका एक्यूरेसी रेट यही होगा, मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन टच किया है तो 6-7 के बीच में सही हो सकता है, दैट इज द आइडियल। वो भी तब जब आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, राइट, तो वो भी करना मुश्किल है, राइट। आपने इतना कुछ पढ़ा होगा, आप लगाओ लेट सपोज सेशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, बट आई गारंटी यू, मतलब कहना नहीं चाहिए कि आप 5 क्वेश्चन भी कर नहीं पाओगे वहां जाके, आपको लगेगा नहीं ये चीज नहीं पढ़ा, बिकॉज जो भी चीजें आप कॉपी में जॉट डाउन करते हो सिंपली कोचिंग से ना, वो वही चीजें होती है जो बुक्स में हाईलाइटेड होती है, तो दैट इज नॉट रिवार्डिंग। दैट्स व्हाई सेल्फ स्टडी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। टेस्ट पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जो होता है ना, कि देखो टेस्ट पेपर कौन अच्छा है, जो आपको चैलेंज कर सके। अच्छा आपने कर लिया, यू से यस, और हम कह रहे हैं चलो हम ऐसा क्वेश्चन देंगे जहां पे फंस जाए, तो आप उसके लिए क्या है ना, अपना दिमाग लगाओगे। जो चीज आती है वो तो वैसे भी आती है, नहीं वाली चीजें जानना है ना अपने को, ताकि स्कोर कर सके, ओके। नाउ कमिंग टू द व्हाट आइडियल स्टूडेंट्स, जो मतलब जो बच्चे स्कोर अच्छा कर रहे हैं, इसमें आइडियली क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, राइट। साइंस, you have to focus upon science, the first priority, because
द एक्यूरेसी रेशियो, अगर आपने 9th-10th का साइंस पढ़ा है, मतलब इंक्लूडिंग बायोलॉजी, जो 2 एनसीईआरटीज है ना 9th-10th की, चाहे टेक्स्ट बुक से पढ़ो चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, जो लखमीर सिंह मंजीत कौर है उससे पढ़ो, आईसीएससी की बुक से पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, राइट, व्हाटएवर यू फॉलो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। 9th-10th वाली एक्यूरेसी रेशियो विल बी 85% प्लस। तो 10 में से 8, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 90% एक्यूरेसी हो सकती है, बायो में हो सकता है कुछ टर्म्स आपने स्किप कर दिया हो, बोरिंग लगा हो, नहीं पढ़ पाए, भूल गए हो सकता है, बट द एक्यूरेसी विल बी 80% एटलीस्ट। मतलब अगर 25 क्वेश्चन आएंगे इसके, राइट, तो मोर और लेस आपका क्या है कि आप 20 करेक्ट कर दोगे उसमें मिनिमम, ठीक। फिर आते हैं साइंस के बाद, उसके बाद आप करो पॉलिटी, इस पे ध्यान रखना है अपने को। पॉलिटी में मान लो कि 15 क्वेश्चन के करीब 14-15 आए हैं, इस बार 14 आए थे जैसे, तो इसमें आप एक्यूरेसी 60% भी लेते हो तो आप 9 to 10 क्वेश्चन करोगे करेक्ट, 20 वहां, 9 to 10 यहाँ। फिर उसके बाद आ जाओ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के जिस्ट पढ़ो, जिस्ट मतलब अब जिस्ट में भी मैं अंतर है, अब वो रेलवे वाला मत पढ़ने लग रहा है एनटीपीसी की वन वर्ड टाइप, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जी, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो करंट अफेयर इंक्लूडिंग डिफेंस, जो भी पिछले 6 महीने हुआ, एक अच्छी जिस्ट रिलायबल सोर्स से आप पढ़ो, सो दैट विल गिव यू, अगर मान लो कि 12 से 15 क्वेश्चन है ना, तो इस करंट अफेयर्स में अगर आप 10 से 12 घंटे 2 बार उस नोट्स को पढ़ लो, राइट, you will definitely get 10 से 12 गेट में you will definitely get at least 8 to 9 correct out of 12। अगर 15 क्वेश्चन आए तो ज्यादा सही होगा। so this is more rewarding, this is more rewarding। so पॉलिटी में अपने को प्रैक्टिस करना है तभी जाकर के इतना होएगा, अदरवाइज वो भी मुश्किल है। कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जो आम जनता कर देती है, कोई भी बंदा 3-4 क्वेश्चन तो कर ही सकता है, तो 5-5 क्वेश्चन का एज लेना है अपने को सब। लास्ट नहीं, मतलब इसके बाद अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 90% जनता मेंटल एबिलिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं, एमए वाले, मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले, उसको प्रैक्टिस नहीं करती। आपके साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे ना, वो भी प्रैक्टिस नहीं करते, उनको लगता है ये तो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग कर ही लेंगे, बट रिमेंबर दैट सीएपीएफ रीजनिंग क्वेश्चंस और जो एसएससी वाले हैं, सीएचएसएल के हो चाहे सीजीएल के, इनमें डिफरेंस होता है, उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। कुछ क्वेश्चन आपको ना ट्रेंड वाइज नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको मैथ्स भी लगानी पड़ सकती है, ज्योमेट्री भी लगानी सकती है, ये डाइवर्स है। तो आप सीएपीएफ के पेपर को 1-2 साल का उठाओ, उसके देखो कि क्या क्या है, राइट, आप खुद से भी थोड़ा करो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वन वीडियो, राइट। यू विल गेट एन आइडिया कि आपको मेंटल एप्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो मेंटल एप्टीट्यूड जरूर करना है आपने, मेंटल एप्टीट्यूड, और ये कम से कम मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, 2018 में 25 क्वेश्चन गए, और इसमें एक्यूरेसी रेट 80% होगी, दैट मींस कि 16 से 17 क्वेश्चन आपके जरूर सही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं, they don't focus on MA, right? 99% बच्चा क्या होता है, ज्यादातर टाइम आपका अपना करंट अफेयर्स पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, या फिर पेपर 2 के लिए पढ़ने में, उसके बारे में सोच के बर्बाद करता है। इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, एकाएक जाके वहां दिमाग में हिट नहीं करेगा क्वेश्चन, राइट। ये बात आप खुद क्वेश्चन लेके भी देख सकते हैं अगर आपको यकीन ना आए तो, राइट। लास्ट आप यहाँ पे कर लो हिस्ट्री वगैरह, खासकर मॉडर्न। अगर आपको लगता है एंशिएंट मिडाइवल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पढ़ो मत टोटल, लेकिन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन आती है ना, जो जिस्ट मतलब 20 पेज 25 पेज के एंशिएंट प्लस मिडाइवल, जैसे लूसेंट का है, वही देख लो बुद्धिज्म जैनिज्म से, अगर आप नहीं कर सकते तो, बिकॉज इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो फॉर एंशिएंट एंड मिडाइवल इज लेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप कर सकते हो तो और अच्छी बात है, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जरूरी है, और जिससे भी करें, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप स्पेक्ट्रम से ही करें या जिससे करें, राइट, बट एनी हाउ स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक, राइट, दिस विल हेल्प यू। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से करिए, आपको कम से कम अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन है उसमें, तो 4 से 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो 6 हो गए तो अच्छी बात है। वैसे भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री हर एग्जाम में काम आती है, तो आपको ये करना चाहिए। आइडियली ये जो एक्यूरेसी रेशियो है, उस हिसाब से अगर आप प्लान करें तो आपको बेनिफिट होगा, और स्पेशली साइंस में जो बायो वाले सेक्शन है 9-10 का, वो जरूर ध्यान से पढ़ो, इट विल रिवॉर्ड यू। नाउ अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सी 20 + 10 30 40 अप्रोक्सीमेटली 42, एंड दिस इज अराउंड 16, तो आपके पास अराउंड ये 42 + 6 58 59 के आसपास हो गया, और ये 65। मतलब आप अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, यू विल गेट 65+ करेक्ट। मतलब ये करेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी रेशियो के टर्म्स में बात की है, तो दैट मींस कि आपका अटेम्प्ट जो है
वो 95 के आसपास, 92 से 98 के बीच में अटेम्प्ट होने चाहिए, राइट? एंड 65 प्लस करेक्ट, दिस इज व्हाट यू नीड इन ऑर्डर टू स्कोर 130 और 125 प्लस। 130 125 अगर आपका क्रॉस किया है तो यू आर ऑन द सेफ साइड, बिकॉज अभी तक 125 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई है पेपर 1 में, राइट? जब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइंस के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, साइंस इज टू स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली। और यही रीजन है कि आपको जनरली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए वाले, साइंस वाले बच्चे आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए साइंस के जो 20 क्वेश्चन ना 20 से 25 वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं एक्चुअली। और वो ह्यूमैनिटीज वालों को जैसे साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये सीएपीएफ ने कम से कम 4-5 बार पूछ रखा है पिछले 7 सालों में, राइट? बट आर्ट्स का बच्चा आज भी वो गलत करता है कि साउंड की वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स है, उसको ये नहीं पता ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या अंतर है, उसको नहीं समझ में आया, चाहे जो भी रीजन। बट साइंस के बच्चा, साइंस के स्टूडेंट जो होगा वो आराम से करेगा। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए प्रॉब्लम है, और ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन तो वैसे भी सबके लिए प्रॉब्लम है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इधर बताया मैंने, और ये आपको करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर जिस्ट ऑफ द स्टोरी, करंट अफेयर्स वीडियोस या XYZ में आप ज्यादा टाइम ना लगाएं, जिस्ट पढ़ ले, 10 घंटा से 15 घंटा इज सफिशिएंट फॉर करंट अफेयर्स ऑफ सीएपीएफ, जितना वेटेज है उस हिसाब से। देन मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब ये नहीं कि एसएससी का इजी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा क्वेश्चन, डाइवर्सिटी होती है उस क्वेश्चन में, राइट? फिर पॉलिटी जब पढ़े तो उसको प्रैक्टिस करें एमसीक्यू के साथ। अब ये नहीं कि एक चैप्टर के चैंपियन बनना है, ओवरऑल करना है, ठीक? नेक्स्ट साइंस, 9th 10th साइंस आपको रिलीजियसली फॉलो करना है किसी भी हाल में, राइट? स्पेशली एनसीईआरटीज, इट्स वेरी गुड बुक, क्वेश्चन वहीं से आएंगे इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, राइट? एंड मॉडर्न हिस्ट्री आई ऑलरेडी डिस्कस, स्पेक्ट्रम सबको पता है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पेपर 2 हम अलग से डिस्कशन करेंगे। आई वांटेड टू कन्वे, बिकॉज हमारे पास जो कॉल्स आते हैं, इंक्वायरीज आते हैं, लोग पेपर 2 के बारे में टेंशन लेते हैं, बट आउट ऑफ 30 मिनिमम 20 to 20 स्टूडेंट्स जो लटके रह जाते हैं ना, उनका पेपर 1 में ही कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। 4 नंबर से छूट गया, चाहे 10 नंबर से छूटा, जो भी रीजन है, बट अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर पेपर 1, तो आपका पेपर 2 पे जो एक्स्ट्रा फोकस था उसका क्या फायदा? पेपर 2 में तो 200 में से सिर्फ आपको 25% मार्क्स लाना है, दैट इज 50। दैट मींस अगर आप सारा अटेम्प्ट करते हो क्वालिटी नॉर्मल लेवल पे भी, तो भी आएगा। वो बहुत बड़ा काम नहीं है, वो 1 महीने में ठीक हो जाता है। बट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अ गुड प्लान सो दैट यू आर गोइंग, बिकॉज सीएपीएफ तो साल में एक ही बार होता है, सीडीएस तो आपका 2 बार होता है, राइट? बाकी एग्जाम जो एफकेट, ये XYZ जो आईनेट है, ये सब भी 2 बार होते हैं। बट ये तो आपको अगले साल ही आएगा ना, और आई थिंक 2021 से वो मर्ज हो जाएगा सिविल सर्विस से। तो ऑलवेज यू नो गो एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड इन यूपीएससी, बिकॉज मोर और लेस अगर वो मर्ज होगा तो उस ट्रेंड पे आप पेपर जाने वाला है, ओके? एनी क्वेश्चन, क्वेरीज, you can definitely write us at 7710548960, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, we'll respond. We will be compiling the DCA CAPF booklet, current affairs separately as well as the revision question, but अभी नहीं हुआ, we'll do that. I think 1 से 1.5 महीने लगेंगे, but by end of June it will be available, and your exam is scheduled in September, I think, right? So you'll have ample amount of time to revise. So thank you. I hope this session will be insightful for you. All the best. Stay safe, stay secure.